हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, कैसे हो आप लोग बेटा। मैं हूं आपका अपना पंकज सर। तो वेलकम है डाउट्स एंड टॉपिक वाला। मैं आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और यहाँ बच्चे का दिमाग फेल हो जाता है जब ये सुनते हैं ना कि ए त्रिज्या और टी मोटाई, ए रेडियस और टी थिकनेस। अगर ऐसा सुनते हैं तो बच्चे दिमाग खराब हो जाता है, क्या करना है सर, इस सवाल ऐसे सवाल होंगे नहीं। तो आज मैं इनके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो ये मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर ये मेरे से नहीं हो रहा, कैसे सॉल्व करूँ। तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है अगला मौका आपको मिले, आपका डाउट सॉल्व हो। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर मेरे को एक फ़ोटो खींच के भेज दें आपके डाउट की। मैं अगला वीडियो आपका होगा, ये सर बेटा, ठीक है। तो देखो कैसा कि ये क्या बोल रहा है, ए त्रिज्या तथा टी मोटाई के चालक द्रव के बुलबुले को वी विभव से आवेशित किया जाता है। क्या बोला, ए त्रिज्या तथा टी मोटाई का एक चालक द्रव का बुलबुला। तो क्या बनता है बेटा, एक अपन बुलबुला बनाते हैं जिसकी मोटाई इसने बोली हुई है बेटा कि इसकी मोटाई तो टी है और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, ए है। ये एक चालक है तो चालक को इसको कितना आवेश दिया जाता है बेटा, इसको आवेश दिया गया क्यू, कोई आवेश दे दिया इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या बोलना है, और इसके ऊपर विभव, तो इसके ऊपर विभव कितना होगा, तो विभव का सूत्र क्या होता है बेटा, के क्यू बटे आर। तो क्या आएगा बेटा, के क्यू बटे आर। आर क्या होती है, इसकी त्रिज्या। तो सर इसमें a प्लस टी इसकी त्रिज्या होगी है, नहीं, इसके लिए बेटा इसने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो क्या बोला, t बहुत छोटा है किससे, a से। तो t बहुत जो छोटा होता है a से तो अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, v बराबर के क्यू बाय ए। तो ये जो v विभव है ना वो ये हो गया के क्यू बाय ए। अब क्या बोला, से आवेशित किया जाता है यदि बुलबुला टूट कर, मतलब बुलबुला टूट चुका है, बुलबुला टूट के इस पे बात कंसीडर करना बेटा। क्या बोला, बुलबुला टूट के किस पर बदल गया, एक बूंद में परिवर्तित हो जाता है, सिर्फ एक बूंद में परिवर्तित हुआ। इसका मतलब ये टूटा और एक क्या बन गया बेटा, एक बूंद बन गया। बूंद बन गया तो हो सकता है इसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, ये आर हो गई, है कि नहीं बेटा। बट था तो ये, इसके ऊपर आवेश अभी भी क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। यस या नो बेटा, इसका मतलब इसके ऊपर आवेश, इसकी त्रिज्या कुछ हो सकती है, कुछ और हो जाए। तो यहाँ से इसके ऊपर विभव कितना आ जाएगा, तो सर बोलोगे सर के क्यू अपॉन आर। इसकी त्रिज्या ए है और इसकी त्रिज्या आर है। बस इसी में ही अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। कोई एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो अब मैं इसमें कह सकता हूँ बेटा, देखो जितना वॉल्यूम इसका होगा, देखो अपन क्या करते हैं, मान लो मैंने बोला 10 मग्गों से एक मैंने बाल्टी को भरा, तो उस बाल्टी का वॉल्यूम कितना होगा, उस 10 मग्गों के बराबर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 10 इंटू एक मग्गे का वॉल्यूम बराबर एक बाल्टी का वॉल्यूम। सेम बेटा इसमें भी कि अगर ये बबल है, ये बबल टूट के किस क्या बना है, ये बबल टूट के क्या बना है, एक ड्रॉप बना है, मतलब एक बूंद बना है। तो इसका मतलब जो आयतन इसका होगा वही आयतन इसका होगा। इसका आयतन क्या होगा, तो कैसे करें, जब भी थिकनेस दे रखी होती है, आयतन क्या होता है, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो इसका मतलब मैं लिखना चाहता हूं जो वॉल्यूम किसका होगा बेटा, जो वॉल्यूम बुलबुले का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा बेटा, वही वॉल्यूम होगा ड्रॉप का। समझ में आई या नहीं आई बेटा, बूंद का, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई ए स्क्वायर इंटू थिकनेस बराबर इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आप लोगों को पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अपन क्या करेंगे, 4 पाई से 4 कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई मर गया, है कि नहीं बेटा। तो यहाँ से देखो अपना ऑप्शन में देखो क्या है, ए है, इसका मतलब इसमें ए को तो रखना है बट आर को हटाना है। इसका मतलब यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू। तो कितनी आ जाएगी तो बेटा 3a स्क्वायर टी डन अपॉन, अपॉन कुछ आएगा नहीं आएगा, बराबर आर क्यूब। अब क्यूब बटेगा तो सामने क्या लगेगा, क्यूब रूट लग जाएगा। तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा बेटा 1/3। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो यहाँ से अपन ये वैल्यू इसमें पुट करें तो यहाँ से v डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा, के क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर
टी की पावर 1/3। यस या नो बेटा? देखो इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। इस इक्वेशन से आपको के क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी? यस, इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से मेरे को के क्यू की वैल्यू मिल जाएगी v इंटू ए। ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूं? इस वाले में। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? v डैश इक्वल्स टू, बोलो, के क्यू की जगह क्या रखना है? वी ए अपॉन 3a² टी की पावर 1/3। यस या नो बेटा? तो अब इसको कैसे सोल्व करें? बहुत सिंपल है बेटा। देखो इस 1/3 को इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो 1/3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 2/3। यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से v डैश बराबर क्या मिलेगा बेटा? v a अपॉन 3t की पावर तो मेरे को क्या मिलेगी? 1/3। अलग कर दिया और a की जगह मैं लिख देता हूँ 2/3। सही बात है। जब a की पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2/3। 1 - 2/3 कितना हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ से बेटा मिल जाएगा मेरे को v डैश बराबर v इंटू a की पावर 1/3 अपॉन 3t की पावर भी 1/3। इसको होल कंबाइन लिखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा बेटा v डैश बराबर v a अपॉन 3t की पावर 1/3। सिंपल। यस या नो बेटा? आपको समझ में आया? देखो कैसे किया। इसका कौन सा आंसर मैच हो गया, मैच कर रहा है? यस, ये नहीं है, नहीं, 3t नीचे है। यस, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? सी आंसर मैच कर रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? समझ में आया कैसा कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट में क्या करा कि अपन को बस बच्चों को क्या ये चीज निकालना नहीं आता। ये दोनों तो लिख लेते हैं पर कह रहे हैं इसकी इसका इसको कैसे चेंज करें। तो जब भी चेंज होता है, जब भी चेंज होता है तो वॉल्यूम क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। जो वॉल्यूम एक, अब यहाँ पर बेटा एक बूंद है, एक की जगह अगर 10 बूंद हो जाए तो क्या कर देंगे? 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, मतलब एक वॉल्यूम, एक ड्रॉप का वॉल्यूम। ये से ना बेटा, ऐसे करके अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब मेरे को क्या करना है, मैंने तो ये एक बूंद का करा है, आप लोगों को क्या करना है, इसी क्वेश्चन में एक की जगह आपको क्या करना है, n ड्रॉप्स में चेंज हो जाए, n बूंद में परिवर्तित हो जाए और उसका मेरे को आंसर निकाल के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और कमेंट बॉक्स में उसको नहीं लिखा जा रहा है तो आप उसका फोटो खींच के मेरे को टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेजें, जो कि मैंने अपने वीडियो के अंदर ऐड करा हुआ है, तो उसको ऐड कर देना। यस है ना बेटा? और मैंने एक और क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका भी मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है बेटा? और किसी बच्चे का भी अगर है डाउट तो वो मेरे को वो मेरे को डाउट्स भेज सकता है, जिससे मैं आपको उसका सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है बेटा? और अपने पंकज सर को सपोर्ट करो। पंकज सर आपके लिए ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है? और अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप सीखो और नीट को बीट करते हैं। यस ना बेटा? कोई भी कंपटीशन, नीट, जेई, अभी नीट आ रहा है इसलिए मैं नीट का नाम ले रहा हूँ। आगे नीट, जेई, जो नए बेचारे 11th में आए हैं उनको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा, सर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, सर ग्राफ का कैसे बनता है, तो वो लोग भी मेरे को मैसेज करें कि मेरे को ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, मेरे को इंटीग्रेशन। मैं उनके लिए पूरा लेक्चर तैयार करूंगा जो बिल्कुल आपको एकदम A to Z, आपको कभी डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन या ग्राफ वाले क्वेश्चन में कभी नहीं हारोगे। ठीक है बेटा? चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।